बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा अवस्थित जो लदनिया चोर मार्केट से जाना जाता है, आज खासकर सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी और थाना के संयुक्त छापामारी में एक मधु मेडिकल हॉल में छापामारी की गई, जिसमें कोरेक्स यानी अवैध प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई है और खासकर जांच चल रही है। जांच के क्रम में कई तरह के अवैध वहां पर जो प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई है और इससे पूर्व में भी एक बार यहां पर कार्रवाई हो चुके हैं और ख़ासकर ये चोर मार्केट से जाना जाता है। लदनिया बाज़ार में यदि आप देखना चाहेंगे तो कोई भी दवाई दुकानदार नहीं है, ना स्थानीय डॉक्टर को ऐसा है कि इस तरह की दवाई बेचने का उनको ऑर्डर दिया गया है। लेकिन खासकर जो देखा गया है कि वहाँ पर जो दवाई जो जितने दुकानदार दवाई अवैध है सब बाहर से आके वहाँ पर अवैध जो धंधा चला रहे हैं और कई तरह के जो हर सामान जो यहाँ पर डुप्लीकेट सामान का भी धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। खासकर यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बगल में कट्ठा गांव है, वहाँ पर भी जो तस्करी का जोन बना हुआ है, वहाँ पर जो दिन भर रात भर 24 आवर जो अवैध सामान उस पार से उस पार और उस पार से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 8 बरस से लेकर 15 बरस के युवाओं इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और कोई इस पर निगरानी नहीं है। सिर्फ खानापूर्ति किया जाता है, कहीं बरामद किया पकड़ा गया और फिर कुछ दिन तक सो जाता है। यदि सही ढंग से यदि दुकानदार को दुकान में जांच किया जाए तो एक ही दुकान में नहीं, लगभग सभी दुकानदारों को इसी तरह के हाल है। सभी अवैध जो प्रतिबंधित दवाएं रखे हैं और अंदर से सप्लाई करते हैं। कई दुकानदारों द्वारा केबिन बना के वहाँ पर जो नक्सली टैबलेट है, प्रतिबंधित दवाएं हैं, वो वहाँ पर दिया जाता है और नेपाल से आते हैं लोग वहाँ पर उपयोग करके। खासकर नेपाल नहीं, भारत के युवाओं भी यहाँ पर दुकान में आराम से जो नशीली पदार्थ है सेवन करते हैं और जो काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी द्वारा जो किस तरह से जो प्रतिबंधित दवाएं जो पकड़कर एक दूसरे को दिखा रहे हैं और गिनती कर रहे हैं क्या है। लेकिन खासकर देखने की बात यह है कि स्थानीय डॉक्टर कोई वहाँ पर उपस्थिति नहीं है। जब हमने स्थानीय डॉक्टर से यानी पीएचडी पदाधिकारी से बात किए तो उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन किस तरह से सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी द्वारा किस तरह से छापामारी की गई है, ये भी एक जांच का विषय बन रहा है कि बिना डॉक्टर के किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दवा अवैध है या क्या नहीं है। इस पर भी जांच का विषय बन रहा है, जो लोगों में वहाँ पर चर्चा का विषय है। हालांकि स्थानीय जो थाना अध्यक्ष है उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने भी बताया कि अभी तक संयुक्त छापामारी की गई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है कितनी दवाएं बरामद की गई है, उस पर अभी तक कोई नज़र नहीं है। लेकिन आगे देखना है कि पदाधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल द्वारा क्या आगे भी कोई कार्रवाई होगा कि सिर्फ खानापूर्ति कर रह जाएगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। खासकर जो कुछ होता है तो एक दुकान में छापामारी करके छोड़ दिया जाता है, आखिर और दुकानदारों को क्यों नहीं छापामारी की जाती है। जो जिला में बैठे हुए पदाधिकारी है उनको भी इस पर देखना चाहिए, अमल करना चाहिए कि अवैध जो धंधा चल रहा है उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध हो रहा है, यानी रुक रहा है, जबकि रुकना चाहिए। और किस तरह से जो दुकानदार द्वारा बारी बारी से दिखाया जा रहा है सामान को, जांच की जा रही है कि प्रतिबंधित है। इससे लग रहा है आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।